So now we continue in the third mate in the lecture of integration. अब यूज ऑफ कांस्टेंट इन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को समझाने के लिए आपको पहले बताना होगा टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन कितनी है। तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स, तो ये दो टाइप की है। सिंबल तो आपको पता लग ही गया है। वी हैव इनडेफिनेट इंटीग्रल्स and then we have a definite integrals. तो अगर आपको एक कंपैरिजन, देखो इंटीग्रेशन को अच्छे से समझने के लिए हमें बार बार डेरिवेटिव से इसे कंपेयर करना होगा। वो इसलिए क्योंकि डेरिवेटिव का जो पिक्चर है आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है। आप टेस्ट भी दे चुके हो, रिजल्ट भी आ गया, फाइन। तो जैसे आप डेरिवेटिव में dy बाय dx निकालते थे और एक आप डेरिवेटिव एट ए पॉइंट निकालते थे, ठीक है ना, एट सम स्पेशल वैल्यू। तो ऐसे ही आप कह लीजिए इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या, अच्छा ये क्या है, एट x, डेरिवेटिव एट x, और ये क्या है, डेरिवेटिव एट पर्टिकुलर x। ठीक है, पर्टिकुलर x या उस x की वैल्यू के ऊपर। तो इनडेफिनेट में क्या है, ये एक जनरल एक्सप्रेशन आएगा सम का, और डेफिनेट में क्या है, ये एक फिक्स वैल्यू आएगी। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, जनरल सम एक्सप्रेशन और फंक्शन, और डेफिनेट में आपको क्या मिलेगी, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सम। तो दो टाइप की है, इंडेफिनेट और डेफिनेट, दोनों में फर्क बता दिया मैंने। और जब भी आप, अच्छा सिंबल वाइज क्या फर्क है, एक काम करते हैं, मैं लिखता हूं f डैश एक्स एक्स की इंटीग्रेशन, तो ये बनेगी fx, और इसके साथ मैं एक c सिंबल यहाँ ऐड कर रहा हूं। ये c सिंबल क्या है, इसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बारे में किसी को आइडिया हो तो बताओ, किसी ने सुना है, वी इंट्रोड्यूस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ओके समीक्षा, यू आर हैविंग आइडिया। तो बेटा कोई बता सकते हो कि सी यहाँ क्यों लगाना चाहिए, व्हाई वी रिक्वायर्ड टू ऐड सी। हाँ समीक्षा, है ध्यान में? यस सर। क्यों, बताओ ना फिर, क्यों सी लगाना? अच्छा सर, मेरे को लगा किसी और को पूछ रहे हो। सर वो जैसे अगर सपोज हम x की डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे हमारे पास 2x है, अगर हम 2x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा अकेले। तो जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका जो 2 बचेगा वो हमें तो वो कांस्टेंट दिखेगा डिफरेंशिएट करके, बट जब हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उस 2 के साथ फिर से वो x लग जाएगा, इसलिए हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। प्रॉपर क्लियर नहीं है आपको? अभी मैं एग्जांपल लूंगा, उसको समझना ध्यान से। ओके
चलिए हम इसकी बात करेंगे। और डेफिनेट इंटीग्रल में क्या सिंबल है, सिंबल वाइज क्या डिफरेंस है। देखो अगर अभी तक आप कंपेयर करो तो अभी तक तो कोई फर्क नहीं है इसमें और इसमें। अब एक ऐसी चीज में डाल रहा हूं जिससे फर्क आएगा। आई विल इंट्रोड्यूस द लिमिट ऑफ एक्स। हमने क्या किया, यहाँ पे इस इंटीग्रल की लिमिट्स यहाँ लगा दी। अच्छा ये लिमिट बेटा वो वाली नहीं लिमिट है, लिमिट्स टेंड्स टू जीरो जैसी लिमिट नहीं है। ये लिमिट क्या है, यहाँ लिमिट का मीनिंग है एक्स की वैल्यू। यानी कि इस इंटीग्रेशन में एक्स वेरिएबल है और इंटीग्रेशन क्या होता है, सम होता है। तो वो सम आप कहाँ से लेके कहाँ तक के बीच में कर रहे हैं, उसके लिए ये वैल्यूज यहाँ पे लगाई जाती है। इसको डिटेल में जब मैं डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन कि जब आप फिक्स कर देते हो कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ही आपको ऐड करना है, तो ऐसी इंटीग्रेशन को हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया। और ऐसी सिचुएशन में जो आंसर बनता है वो ऐसा बनेगा। एक स्टेप तो ये लगेगा, पहले स्टेप में इसका ये इंटीग्रेशन हो गया, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एफ एक्स। और जो लिमिट्स थी उसको आपने ऐसे लिख दिया, एक्स ए एक्स बी। और अगले स्टेप में क्या करते होते हैं, यू हैव टू पुट अपर लिमिट, बीच में माइनस, देन यू हैव टू पुट द लोअर लिमिट। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये होगा, ये जो लिमिट्स हैं उसको आपने ऐसे करके यहाँ पे पुट अप करके फाइनली इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। तो ये हम डिटेल में बात करेंगे लेटर ऑन। अभी बस डिफरेंस बताने में मैंने ये चीजें यहाँ आपको समझाई। कितने लोगों को बात समझ में आई है? ठीक है, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस होगी, सो डोंट वरी, पूरा आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। सारी चीजों की बहुत प्रैक्टिस होगी। टेस्ट भी होगा, सब कुछ होगा, पूरा आएगा आपको। बस आप सिंसियरली पढ़ते रहिए, अपने डाउट्स क्लियर करते रहिए, ठीक है, सब कुछ आ जाएगा आपको। अब हम बात करते हैं व्हाई वी नीड टू इंट्रोड्यूस दिस कांस्टेंट हियर। तो देखो टॉपिक बनाते हैं हम इसका, इम्पोर्टेंस ऑफ कांस्टेंट importance of constant in indefinite integrals। एक टॉपिक ही बना दो इसको। तो अभी जैसे हमने समझा थोड़ी देर पहले कि अगर मेरे पास y sin x होता तो हम क्या करते, डेरिवेटिव लगाते और फिर sin x dx करके sin x dx का आंसर क्या आता हमारे पास, y बन जाता। ठीक है, ठीक बात है, ओके। पर एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, अगर मेरे पास y sin x की जगह sin x प्लस 3 होता सपोज, और अब मैं पहले इसका डेरिवेटिव करता हूं, इस डेरिवेटिव में क्या होगा, 3 का 0, बचा cos x, फिर cos x dx इस साइड चला गया, dy
फिर आप इंटीग्रेशन लगाओगे तो यहाँ पे इस चीज को आप देखो, एक मिनट, आई थिंक यहाँ एक किसी ने गलती बताई नहीं बेटा, यहाँ पे cos x आएगा ना। हाँ भाई, देखी नहीं किसी ने ये गलती? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। मैं ये कह रहा हूँ गलती क्यों नहीं बताई? ओके, थर्ड मीट चल रही है ना, इसलिए नहीं बताई सर। ओके, एक्चुअल में थर्ड मीट इसलिए बेटा कभी लेनी पड़ जाती है नेसेसरी कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे फॉर्मूले याद करने के लिए मैं दे दूंगा, ताकि कल तक आप फॉर्मूले याद करके रखना और कल हम उसको लगाना सीख सके, इसलिए थर्ड मीट करनी जरूरी हो गई है। क्लियर? अदरवाइज आई नो कि थर्ड मीट में थोड़ा सा लगातार ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं आपसे पूछता भी हूँ कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। फोर्स नहीं करता, अदरवाइज यू कैन वॉच ऑन दी यूट्यूब ऑल्सो जब आप रिलैक्स हो। चलो खैर, इसीलिए 8 लोग हैं इस मीटिंग में जो लगा सकते हैं लाइव। अब बताओ, अब ऊपर। सर एक आप हाँ हैं। जी, 7 लोग हैं, मैं 7 ही एक तो मुझे आप छोड़ के। हाँ, एनी हाउ बाकी लोग यूट्यूब पे देख लेंगे, उनकी मर्जी है उनको कैसे कवर करना है। अभी मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे cos x dx इंटीग्रल करने से y आ रहा है, यहाँ cos x dx इंटीग्रल करने से y आ रहा है, पर ये वाला y sin x प्लस 3 है और ये वाला y जो आ रहा है वो सिर्फ sin x है। तो मुझे ये बताओ, हमें पता है डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट है वो तो 0 हो जाएगा, तो वो कांस्टेंट तो हमारा रिवर्स बैक नहीं हो पाएगा ना, दैट्स ए प्रॉब्लम। बोलिए। यस सर। So that's a problem we have in this situation। तो इस प्रॉब्लम के लिए इसका सोल्यूशन क्या बनाया गया कि ये जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं आती। ये वाली प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सिर्फ कब आती है कि जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हो, क्योंकि उसमें फिक्स नहीं होता कि कहाँ से कहाँ तक आपको सम अप करना है। क्लियर? एक तो ये पॉइंट हो गया। तो इसके लिए इस प्रॉब्लम का हल ये किया गया कि जब भी आप इंटीग्रेशन इंडेफिनेट वाली आप प्रोसीड करो, या आपको मतलब कि सेफ साइड चलने के लिए, अभी तो मैं यही कहूंगा कि जहां पे भी आपको डाउट हो, लिमिट्स आप अगर नहीं लगा रहे हो, तो आपको साथ में क्या एड अप कर देना चाहिए, एक कांस्टेंट। एक सेकंड, यहाँ नहीं, आपको जैसे आप cos x dx की इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो इसका जो आंसर आया y, सपोज तो इसके साथ एक c आप ऐड कर दो, ठीक है? क्योंकि ये y क्या था हमारा, sin x था, ठीक है? तो इसके c को ऐड करने से भाई क्या हुआ कि कोई हम पे सवाल नहीं खड़ा कर पाएगा कि किसी केस में अगर यहाँ एक कांस्टेंट होता तो आप उसको रिवर्स बैक कैसे करोगे, ठीक है? तो ये जो c इंट्रोड्यूस करने से वो जो प्रॉब्लम आ रही है ना कांस्टेंट को रिगेन करने की, रिबैक करने की, वो खत्म हो जाएगी। हम यहाँ c इंट्रोड्यूस कर देंगे और ये जो c है ये किसी किसी केस में यू विल एग्री कि ये 0 भी हो सकता है। यस और नो? यस सर। आपने देखा कि Yes, किसी केस में 0 भी हो सकता है, किसी केस में ये कुछ भी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी वैल्यू। तो इसलिए हम जब फिजिक्स में लगाएंगे, जब तो हम बेटा डेफिनेट कर रहे हैं, यानी लिमिट लगा के इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तब तो सी का कोई आपको पंगा ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नो नीड टू इंट्रोड्यूस सी। बट जब आप बिना लिमिट के कर रहे हो, तब आपको थोड़ा सा ये ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या वहां पे सी 0 है या नॉन 0 है। कितने लोग मेरी बात समझ गए?
So this is very very important knowledge. Fine. अब ये चीज हो गई. अब आ जाइए, अब ये मैंने समझा दिया आपको सी का कॉन्सेप्ट. समीक्षा, समीक्षा है ना, बोलो समीक्षा. कांस्टेंट कुछ आपको अभी ज्यादा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर. हाँ, असल में कांस्टेंट का जो कंसेप्ट है बेटा वो ये वाला है जो आपको मैंने समझाया. आप जो समझा रहे थे वो कुछ और ही चीज है वो. ठीक है, चलिए अब मैं आपको फॉर्मूले लिख देता हूं याद करने के लिए. उसको कहते हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूले. स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स फॉर्मूले, और ये नेक्स्ट टाइम आपके याद होने चाहिए. अच्छा, याद करने का तरीका कैसा होना चाहिए? आपको क्या लगता है, अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी इंटीग्रल याद करने में. एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल्स हम एक एक करके लेते हैं. मेरे पास है y sin x. बताओ इसका डेरिवेटिव कितना होता है? cos x. cos x. अच्छा, वो कांस्टेंट ऑफ c की बात हम यहाँ अभी जरूरी नहीं समझ रहे हैं. ठीक है, फिलहाल क्योंकि हमें फॉर्मूले याद करने हैं तो हम अपना फोकस फॉर्मूले के ऊपर रखेंगे, c के ऊपर नहीं. ठीक है, क्लियर? तो y इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव, यानी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x हो गया, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x. तो ये है आपका, ये जो फॉर्मूला आपको याद करना है मैं उसको बॉक्स कर दूंगा. तो आगे से आपको cos x की इंटीग्रेशन, cos x dx की इंटीग्रेशन क्या याद रखनी है? sin x. और इसी में अगर u वाला फैक्टर आ जाए तब क्या करोगे? कौन बताएगा? बोलिए यस और नो. Yes sir. यस सर. तो भाई साथ के साथ कोशिश करो आपको याद हो जाए. कितने लोगों को ये दोनों फॉर्मूले याद हो गए? दिस इज 1a 1b. ओके गुड. ये बेटा एक याद किया फॉर्मूला हमने. क्या लग रहा है, डेरिवेटिव से फायदा हो रहा है हमें? Yes sir. अब दूसरा बनाते हैं हम फॉर्मूला. अगर मेरे पास आ गया y cos x, पहले इसका डेरिवेटिव बता दो मुझे. Minus sin x. माइनस साइन एक्स. ओके, अब हमें चाहिए इंटीग्रेशन किसकी चाहिए? हमें sin x dx की चाहिए. तो एक काम करिए वही कि क्या इस सिचुएशन से आप sin x dx से इंटीग्रल बना सकते हो? Yes sir. तो माइनस कहाँ जाएगा? माइनस को इधर ले जाओ, इस साइड ले जाओ, क्योंकि आपको sin x dx चाहिए ना, तो इस माइनस को इधर भेजना होगा. अब दोनों तरफ इंटीग्रल लगाओ, तो इंटीग्रल ऑफ sin x dx कितना बन गया? Minus cos x. तो देखो क्या आप लॉजिक पकड़ पा रहे हो? अगर अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताया जाए कि sin x dx की इंटीग्रेशन क्या है, तो क्या बताओगे? क्या आपको ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? यहां से देख के बोलिए जल्दी. हमें इसको फाइंड करना था कि sin x dx क्या होता Yes, है. sir. तो मैंने आपको ये रटवाने से अच्छा बेटर क्या समझा कि आप ये ट्रिक सीखो कि अगर मुझे y cos x की डिफरेंशिएशन आती है तो मैं यहाँ से sin x dx का इंटीग्रल ऐसे करके मैं क्रिएट कर लूंगा.
तो इससे क्या है कि जब भी कभी आपके माइंड में कंफ्यूजन आए ना, कंफ्यूजन पता कौन सा आएगा, कि आपको ये तो याद होगा कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का साइन होता है, पर प्लस होता है माइनस होता है, ये याद नहीं रहेगा, और इट माइट बी कंफ्यूज यू। तो इसलिए बेटर है, मैं क्या आपको राय देता हूं कि कितने बच्चों को डेरिवेटिव वाला याद है कि वो माइनस आता है cos x का? ये तो आपको याद है ना? अगर आपको ये याद है तो बस यहीं से जब भी कंफ्यूजन होगा तो इसको इस स्टेप से ये लिखने की कोशिश करना, और धीरे धीरे आपको खुद ब खुद याद करने की टेक्निक आ जाएगी, आपको याद हो जाएगा कि कब माइनस आता है। ठीक है, जैसे जैसे आप इसका यूज करोगे। बट आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू कि ये भी स्टेप आप याद रखिए, बनाने वाला स्टेप। कितने लोगों को बात समझ में आई? ठीक है, प्रोसेस समझ में आया ना, फॉर्मूला कैसे हम क्रिएट कर रहे हैं साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रल का। तो अब जल्दी बता दो मुझे, अगर साइन यू डी एक्स आ गया तो क्या होगा? कौन बता सकते हैं? रेज योर हैंड। माइनस कॉस, बताओ सर। समीक्षा बताओ तुम। माइनस कॉस यू अपॉन डी यू बाई डी एक्स। चलिए, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला 2a और 2b। किस किस को याद होगी ये दोनों भी? ठीक है, ओके, गेटिंग द पॉइंट। थर्ड नंबर पे आपको याद करना है, सिंपल अगर dx आ जाए तो ये तो सीधा ये x, dy आ जाए y, you can just assume that this integral has reversed this d। ठीक है, या फिर आप कह लो कि ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया आपस में, दोनों ऑपरेशन आपस में ये रिवर्स होते हैं तो कैंसिल हो गया और ये x आ गया। चाहे तो ऐसे समझ लो, जैसे भी आपको आसान लगे समझना। चौथा फॉर्मूला हम इंट्रोड्यूस करते हैं। मुझे ये बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन प्लस वन और एन प्लस डिवाइड बाई एन प्लस वन, इसका आंसर क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि वो डिनोमिनेटर जीरो आपको पता है नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हाँ, रूपाली बताओ क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? सर एन एक्स आएगा, एक्स टू द पावर एन। कैंसिल, कितना आया? अब ये मैंने इसलिए बताया बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग इंटीग्रल ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अपने को अगर ये चाहिए तो आपको देखो एक्सएन कब बनेगा, जब आप एक्सएन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन का डेरिवेटिव करेंगे तभी बनेगा ना। तो इस सिचुएशन से अगर मुझे ये बनाना है तो फॉर्मूला देख पा रहे हो क्या बनने जा रहा है? आप देखो, इस dx को मैं कहां भेज दूंगा? इसके साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या बचना चाहिए? अब मुझे बताओ, दोनों तरफ जब मैं इंटीग्रेट करता हूं तो क्या बचना चाहिए? आंसर कौन बता सकता है? वेदिता ट्राई करेगी, क्या बचेगा लेफ्ट पे? बेटा ये डी इंटीग्रल कैंसिल होगा ना,
हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि ये बचना चाहिए? यू एग्री? इफ यू एग्री दिस तो फिर जो हमें ये फाइंड करना था इसका एक्सप्रेशन क्या बना हमारे पास? ये वाला मेक इट थर्ड ए, मेक इट थर्ड ए, और अगर ये UN आ गया तो कौन बताएगा क्या होना चाहिए? वैदिता आप ट्राई करो जल्दी से इस केस में। वैदिता, वागेश, अभिषेक, अभी कोई नहीं अनम्यूट हो पा रहा। रूपाली आप बता दो, रूपाली, समीक्षा, कोई भी बता दो। सर u की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 और इस पूरे को डिवाइड करेंगे du/dx। ठीक है, सही लिखा है। यस सर, शायद उन लोगों को आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं तो आपके पास आ रही है तो मैं तो अपनी तरफ से सही हूँ ना। सर मुझे तो पूरा लेक्चर ही आती है, जब वो कहते हैं कि आप उन लोगों को नहीं आती, फिर भी मेरे को आ रही होती है आवाज। आपने क्या ब्रॉडबैंड लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ? यस सर, ब्रॉडबैंड है। कौन से वाला? जियो फाइबर। अच्छा अच्छा, फिर तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है आपका तो कनेक्शन, तो इसीलिए तो सारा खेल कनेक्शन का ही है बेटा, आवाज जब नहीं आती है तो। चलिए एनी हाउ ठीक है, उनके तक मेरी आवाज तो आ ही रही होगी, उनकी आवाज नहीं आ रही, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। तो चलो हाथ खड़ा करिए, कितने लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक भाई, जल्दी बताओ। थोड़े से और बच्चे फॉर्मूले, और 5-6 मिनट और है हमारे पास। ओके फाइन। तो अब आप ये देखो कि थोड़ी देर पहले, अच्छा एक बात का ना, इस फॉर्मूले में ना एक ख्याल और रखना है, उसको लिखो एज ए नोट। इस फॉर्मूले को कहते हैं पावर इंटीग्रेशन। लिख लो पावर इंटीग्रेशन। और पावर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में ये जो बेस है ना बेटा, ये होना चाहिए लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होना चाहिए? यू शुड बी ए लीनियर फंक्शन, सॉरी फंक्शन भी नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल कहना होगा मुझे, लीनियर पॉलिनोमियल। दिस इज ए प्रिकॉशन हेयर, इंपॉर्टेंट नोट हेयर कि ये जो u है ये लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। कहने का मीनिंग, एग्जांपल ले रहा हूं इस नोट से जुड़ा हुआ, कि अगर मेरे पास 2x रेज टू पावर 2dx है, तो ये क्या तो हालांकि इसको तो आप ऐसे भी सॉल्व कर दोगे। एक सेकंड, ये वाली एग्जांपल नहीं फिट होगी यहाँ पे, आई हैव टू टेक डिफरेंट एग्जांपल। x+2 लेता हूं मैं, x+2 रेज टू पावर 2dx। अगर ये लेते हैं तो देखो आप, x+2 क्या है, लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? इट्स ए लीनियर पॉलिनोमियल।
तो लीनियर पॉलिनोमियल में कुछ भी दिक्कत नहीं है, वी कैन एबल टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। और ये क्या लगेगा, ठीक है, इस तरीके से आपने इसको लगा दिया। क्या आंसर आएगा इसका फाइनल? दिस इज 1 + 0, तो फाइनली वी हैव x + 2 3/3 + c, ये आंसर आ गया। व्हाट आई मीन टू से, अगर इसकी जगह लीनियर की जगह कुछ और हो गया, सपोज ये आ गया sin x, अब अगर आप सोचो कि भाई क्या लगा दो फॉर्मूला, आप ऐसा लगाने की कोशिश करो, और इवन आप इसका du/dx भी कर दो और c भी लिख दो, और आगे चाहे एक और स्टेप लगा दो, इसको cos x कर दो, बट स्टिल दिस इज रॉन्ग। बहुत अच्छे से नोट कर लो ये, स्टिल दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इसको और तरीके से वेरीफाई करेंगे तो ये आंसर मैच नहीं होगा। तो इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा ज्यादा प्रिकॉशंस का ख्याल रखना है जहां भी हम प्रिकॉशन लगाएंगे। तो प्रिकॉशन क्या लगाया हमने पावर इंटीग्रेशन में, कि इसका बेस क्या होना चाहिए, बोलो आप, बोलो अब मेरे सवाल का जवाब दो। समीक्षा, बेस के ऊपर प्रिकॉशन लगाया ना, देखो यहाँ बेस इसका क्या बन गया, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो मैंने क्या कहा, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिकॉशन क्या है, द बेस शुड बी यू, कैसा होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, फाइन। एक तो इसका ख्याल रखें, और जल्दी से कुछ फॉर्मूले में और इंट्रोड्यूस करता हूं। अच्छा ये बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हमने dy को y कह दिया, क्या इसको हम इस तरीके से सोच सकते हैं क्या, क्या पावर इंटीग्रेशन यहाँ एप्लीकेबल है क्या? यस सर। तो हाँ, तो ये भी एक तरीका है इसको समझने का, तो इतना लंबा मत खींचो, एक बार समझ लो, उसके बाद सीधा dy को y कहना शुरू करो, ठीक है, एज ए नोट। अब कितने फॉर्मूले इंट्रोड्यूस किए हमने, 3 हुए ना। चौथे नंबर पे अगर आपके पास आ जाए, एक कांस्टेंट आ जाए और एक फंक्शन आ जाए, तो आपने क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना है, और इंटीग्रेशन किसकी करनी है, फंक्शन की, ठीक है। सो कांस्टेंट टेकन आउटसाइड, ये फॉर्मूला याद रखें। पांचवा, y लेता हूं मैं log x, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। कैंडिडेट हमारे 5 ही रह गए। पहली बार हुआ है ऐसा। पहली बार ऐसा हुआ है। अरे भाई सर्वाइवल बहुत मुश्किल काम है साइंस के अंदर, और खासकर कैलकुलस में। पर पता नहीं, टेक्निकल रीजन भी हो सकते हैं, कुछ लोग टेक्निकली ना ज्वाइन कर पा रहे हों, और इट मे बी एनी रीजन। चलिए, dy/dx इज 1/x, ओके। अब मुझे चाहिए भाई इंटीग्रेशन 1/x dx का, मुझे चाहिए, कोई बताएगा क्या होना चाहिए? अब आपको मैंने तरीका बता दिया है। log x। वेरी गुड। यस। कितने लोगों को समझ में आ गया खुद ब खुद?
यहीं से बन जाएगा ना आपका। फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे, क्या आएगा y, और y कितने के इक्वल है, log x के। ठीक है, तो ये चीज जो मैं कर रहा हूँ, ये जब भी आपको जरूरत पड़े, कभी भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो ये करना आपको आना चाहिए। ये इसका मतलब बहुत सही तरीका है ये करने का। ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, बुक्स में सीधा फॉर्मूले मिलेंगे। ठीक है, इतना आगे समझ में। अब एक और बता देता हूँ एक्सपोनेंशियल वाला, पर उससे पहले अगर ये फिफ्थ फॉर्मूला चल रहा है हमारा, फिफ्थ ए, तो इसका u वाला भी बनाओ। 1/u dx क्या बनेगा, log u upon du upon dx। ठीक है, करेक्ट। अब 6वां फॉर्मूला हम बनाते हैं, ex वाला, एक्सपोनेंशियल वाला। सो टेक y एज ex, इसका dy by dx क्या होगा, e to the power x। e to the power x। and now I want this formula, e to the power x। so it is easy, very easy now, e raised to power x। ओके, अब मुझे कौन बताएगा भाई, कौन बचा है, वागेश बता सकते हो तो बताओ, e raised to power u dx क्या आएगा। Sir, e raised to the power u upon du by dx। करेक्ट, वेरी गुड। सो लर्न इट एज ए 6th A and 6th B, इसको याद कर लेना। 7th ले रहे हैं। अब एक दो थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो बचे हैं ना, वो थोड़ा सा आप खुद भी दिमाग लगा लेना, कौन कौन से। चलो ये होमवर्क है, ये फॉर्मूले आप खुद याद करोगे, थोड़ा दिमाग लगा के। सीकेंट स्क्वायर एक्स dx क्या होगा, इसको खुद से याद करना, ये आसान है। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx क्या होगा, और एक इनका u वाला भी खुद से बना लेना। बोलो, बना लोगे। यस। ठीक है, और कोई बचा है, हाँ, सीकेंट एक्स 10x dx बना लो, और एक लास्ट